कक्षा कक्षा 10 की मैथ में सेकंड टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो चर हम जानते हैं, पहले तो ये जान लेते हैं कि चर क्या होते हैं। तो चर ऐसी संख्या होती है जिनकी जगह कोई भी मान रखा जा सकता है, कहीं पे एक्स वाई जेड ए बी सी, यानी कि इनकी जगह पे एक्स की जगह 1 2 3, पाई की जगह 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, यानी कि इनका कोई एक निश्चित मान नहीं होता। तो ये क्या चीज़ कहलाती है, चर। दो चर का मतलब है सिर्फ दो ही चर मिलेंगे, या तो एक्स वाई मिलेगा या ए बी मिलेगा। ठीक है, ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो हमेशा दो समीकरण दी हुई होती हैं या हमें बनानी पड़ती हैं। अगर हिंदी में कोई थ्योरी दी हुई है तो उससे हमें समीकरण बनानी पड़ती है। अच्छा, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की 3 विधियां हैं। ठीक है, पहली है प्रतिस्थापन, ठीक है, दूसरी है विलोपन और तीसरी विधि है वज्र गुणन। ठीक है, और इनकी 3 कंडीशनें भी हैं, 3 विधियां हैं। कौन सी समीकरण हल करनी है, कौन सी हमें नहीं करनी है, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो पहले समीकरण में जो पहले चर के आगे की संख्या होती है उसे ए मान लेते हैं, इसे बी, और जो अलग से संख्या दी हुई है उसे मान लेते हैं सी। तो यदि पहले समीकरण की बात करें तो ए का मान हो जाएगा 4, यानी कि A1, B1 का मान हो जाएगा 1 और C1 का हो जाएगा 60। यहाँ लिख देता हूँ A1 4। ये बस आपको चेक करनी है, आपको पता चल जाएगी कौन सी हल करने की है, कौन से सवाल हल करने का नहीं है। इसमें ये भी एक क्या है, एक ट्रिक है। B1 मान लेते हैं यहाँ पे 1 और C बराबर क्या है 60। ठीक है, इधर कर लेना तो माइनस का हो जाएगा, कोई समस्या उसमें है नहीं। वैसे ये A1 था, तो ये दूसरी समीकरण है, तो इसके अक्षर क्या कहलाएंगे, A2 B2। तो A2 1, B2 भी A1 और C क्या है, C3 है। ये माइनस है तो माइनस के चिन्ह सहित ले लेंगे। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, 3 कंडीशन है। या तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अगर ऐसी कंडीशन आती है, ठीक है, इन संख्याओं को बटा करके देखेंगे, बराबर आ गया तो हमें ये समीकरण हल नहीं करनी है, क्योंकि इसके अनेक हल हैं। ऐसी कंडीशन क्या होते हैं, अनेक हल हैं, और हमें कौन सा हल ढूंढना है हमें पता है नहीं। ठीक है, तो ऐसी समीकरण हल नहीं करना है, और ऐसी कंडीशन को कहते हैं हम संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर नहीं होगा C1 बटा C2 के, यानी कि आगे आगे वाले दोनों अंकों का गुणांक बराबर आ रहा है। भाई ये 4 बटे 4 1 आ गया, ये भी 4 बटे 4 1 आ गया, लेकिन ये 60 बटा 3 1 नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये रेखाएं कहलाती हैं समांतर रेखाएं। ऐसी रेखाएं कहलाती हैं समांतर, जिनके चर चर के जो गुणांक होते हैं, जैसे A1 वाला हिस्सा भी एक चर होगा, एक्स वाई जेड, B1 वाला भी एक चर होगा। तो अगर इनके गुणांक अगर आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो नहीं हो पाएगा, समांतर रेखाएं कहलाएंगी। लेकिन अचर राशि बराबर नहीं है तो इसका कोई हल है ही नहीं, तो हम करें क्यों। ऐसी कंडीशन में कोई हल नहीं होता, तो हमें करना ही नहीं है। हमें जो हल करना है वो ये कंडीशन करना है कि ना तो A1 बटा A2 बराबर होना चाहिए B1 बटा B2 के, और ना ही बराबर होना चाहिए C1 बटा C2 के। ठीक है, ये बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, और इनका एक हल होता है, एक हल है। ठीक है, ये 3 कंडीशन देखनी है आपको। अब इन्हें चेक कैसे करना है, ठीक है, इसके बारे में अभी बताते हैं। इस एक सवाल को ही हम 3 तरीके से, तीनों तरीकों से, तीनों विधियों से हल करेंगे। लेकिन क्या करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि कंडीशन होती क्या है। ऐसी कंडीशन का एक उदाहरण दे देता हूँ। कहीं पे लिखा हुआ है 2x + 2y बराबर 2। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4x + 4y बराबर 4। तो हम देखते हैं कि भाई 2/4 बराबर 2/4 बराबर 2/4,
यानी कि इस वाली कंडीशन को फॉलो करना है तो ये रेखा कैसी कहलाएगी, संपाती। हल हमें नहीं करनी है क्योंकि इसके बहुत सारे हल हैं। ये कैसी होती है, कहीं पे लिखा हुआ है ऐसे 2x माइनस 4y बराबर 8, हमें लिखा हुआ 4x माइनस 8y बराबर 10। तो हमें याद रखना है, देखो ये क्या है 2/4 कंडीशन आ रही है, लेकिन ये भी तो 2/4 आ रही है। कैसे, देखो ये क्या है 2/4 बराबर -4 माइनस के 8 बराबर 8/10। ठीक है, तो ये बात देखेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, माइनस माइनस खत्म। इनकी 1/2 बराबर 1/2। वैसे भी देख सकते हैं 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, ये दोनों तो रेशियो बराबर हैं। तो ये कैसी कहलाएंगी भाई, ये समांतर रेखाएं कहलाएंगी। इनके तो कोई हल है ही नहीं, तो हमें ये नहीं करनी है। प्रतिच्छेदा रेखाओं का उदाहरण ये है, कोई किसी से मैच नहीं होता। ठीक है, अब हम दिखा देते हैं इसको हल करके। ठीक है, कौन सी है ये विधि, प्रतिस्थापन। ठीक है, अब इसे प्रतिस्थापन विधि से कर लें। समीकरण क्या है, 4x माइनस y बराबर 60, ये समीकरण 1 है। फिर क्या है, x माइनस y बराबर 3, ये समीकरण 2 है। तो हम देखते हैं भाई कि 4 का 1 का कोई लेना देना नहीं, 1 का 1 का लेना देना है, लेकिन आपस में कोई किसी के बराबर नहीं है। ठीक है, अगर देखें, अगर ये चेक ही करना है हमें तो ये क्या हो जाएगा 4 बटे इसका 1, सही है, बराबर माइनस का 1 बटे माइनस का 1 बराबर 60 बटे 3। अगर देख भी लिया जाए तो भाई इनमें से कोई एक दूसरे के बराबर है, नहीं है, ना ये है ना ये है। ठीक है, प्रतिच्छेद रेखा है, हमें हल करनी है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि को अब समझ लेते हैं। ये तो ये है कि कौन सी हल करनी है, कौन सी नहीं करनी। ऐसी रेखाओं को हल करने की 3 विधि हैं, पहली प्रतिस्थापन, दूसरी विलोपन, तीसरी है वज्रगुणन विधि। तो हम इन्हें हल करने के लिए क्या करेंगे, पहली वाली विधि का प्रयोग कर रहे हैं, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि को समझना जरूरी है, और भी तीनों विधियों को समझना जरूरी है, लेकिन प्रतिस्थापन और विलोपन विधि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और क्वेश्चन हर बार एक ना एक आता ही आता है इन दोनों में से। ठीक है, अब ये है क्या, इसके अन्य उदाहरण कल को हम और भी अपलोड करेंगे। थ्योरेटिकल कैसे समीकरण बनाते हैं, पहले इन 2 समीकरणों को हल करने का पैटर्न हम तय करते हैं। क्या है, हमको इन दोनों x y में से, चाहे ये हो चाहे ये हो, किसी भी समीकरण में से या तो हमें x को अकेला कर लेना है या y को अकेला कर लेना है। और ये याद रखना है कि अगर समीकरण 1 से x या y को अकेला करेंगे तो उसे 2 में लगाएंगे, और 2 को अकेला करेंगे तो y को लगा लेते हैं, मतलब पहले में लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जौन सा मर्जी हो कर लेते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। ठीक है, इसी से बना लेते हैं। यानी कि x माइनस वाई बराबर 3 है, तो ध्यान से देखेंगे ये माइनस की y इधर है तो इधर जाएगी, तो प्लस की बराबर के पार जाती है, तो x बराबर हो जाएगा भाई प्लस की y होगी इधर जाके, और ये 3 ऐसी थे, यानी कि y प्लस 3। ठीक है, अब हमने x का मान इस समीकरण से बनाया तो इसे लगाएंगे इस वाले समीकरण में, यानी कि यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देख लेते हैं भाई 1 में रखते हैं। पहली समीकरण क्या है भाई, ये है, ये थक गया पेन, 4x माइनस वाई बराबर 60, ये है। अब इसमें x की जगह पे क्या लगा देंगे, ये पाई प्लस 3 हम रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 4, तो ऐसे ही उतरेगा। ठीक है, x की जगह पे क्या लगाएंगे, वाई प्लस 3, समीकरण बिल्कुल वैसी वैसी है, माइनस की जगह माइनस, वाई की जगह वाई, 60 की जगह 60। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4y प्लस 4 3 12 माइनस पाई बराबर 60। 4y में से अगर 1y कम हो गई तो ये रह गई 3y बराबर 60। ये प्लस के 12 थे, ये इन्हें इधर पहुंचा दिया, ये हो जाएंगे माइनस के 12, 60 माइनस 12, 3y बराबर 12 में 60 में से जब 12 जाएंगे तो ये कितने बचेंगे, ये बचेंगे भाई 48। पहले 10 कम कर दिए 50, 2 और कम कर दिए 48, y बराबर क्या हो जाएगा 48/3, ये आ जाएगा भाग में।
3 से इसे काट देंगे, कितना आएगा 3 एकम 3, 4 में से 1 बचा, इधर हो गया 18, 3 चंग 18, यानी कि बाई का मान तो आगे निकल के 16। और जब हमें किसी एक चर का मान पता चल जाए, एक चर की संख्या आ जाए, तो इसका मान चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे ये समीकरण हल करिए इसमें रखो, चाहे 2 में रखो, इन तीनों में से किसी में भी कहीं भी रख सकते हैं, एक ही मान निकल के आएगा। ठीक है, तो बाई का मान कहाँ रखोगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, किधर से चालू करें, किधर से भी कर लेते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बेहो 80 90 पूरे 100, इसमें आ रहा कम वक्त, नहीं तो फिर कहेंगे बच्चे सर ये तो इससे तो बना ही था, इसमें रख के दिखाओ, इसमें रखते हैं, है नहीं। तो बाई बराबर 16 समीकरण 1 में रखने पर, है नहीं। तो क्या है, ठीक है, हमारा कितना बाई का मान आया तो 16। ठीक है, ये है समीकरण 1, देखो यही वाली है 4x माइनस बाई बराबर 60। हमें ये करना है, इस बाई का मान, जो बाई का मान आया 16, हमें इस समीकरण 1 में रख देना। आपकी मर्जी है, आप इसमें चाहे किसी में भी समीकरण में रख सकते हैं, इसमें रखो या इसमें रखो, ये हमने माना बनाया था चाहे उसमें रखो, किसी में भी रख सकते हैं। तो 4x बाई की जगह पर रख दिए 16 बराबर 60। ठीक है, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस के तो इधर जाके जाएंगे 60 प्लस 16। ठीक है, 60 और 16 मिलके कितने हो जाएंगे भाई, 60 और 16 हो जाएंगे आपके 6 के 6, 6 और 1 7 76, यानी कि x बराबर हो जाएगा 76/4, यानी कि 4 एकम 4, 3 बचे, 4 नेम 36, यानी कि हम देख सकते हैं कि भाई बाई बराबर तो आ गया हमारा 16 और x बराबर निकल के आ गया 19। ठीक है, आप चाहे इस विधि से करें, प्रतिस्थापन से करें, चाहे विलोपन से करें, चाहे वज्र से, एक ही आंसर आएगा, जो मान x का आएगा वही बाई का आएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं भाई बाई का मान हम इसमें रख लेते हैं, देखो तब भी वही निकल कर आएगा x का मान। भाई अगर x माइनस बाई बराबर 3 है और बाई की जगह पर हमें क्या रखना है, भाई बाई की जगह पर रखना है माइनस का 16 है, तो x माइनस 16 बराबर 3, तो x बराबर क्या है, माइनस के 16 इधर जाके प्लस के 16, यानी कि 16 प्लस 3, यानी कि x बराबर 19। ठीक है, आपकी इच्छा है कि बाई का मान जब किसी एक का निकल जाए, ठीक है, इस वाली स्टेज पर आके आप जो भी मान होगा उसे इन तीनों समीकरणों में से कहीं पर भी रख सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, चाहे आप किसी विधि से करें, x और y के मान बिल्कुल सेम ही निकलेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करने का मतलब यही होता है कि ये दो चर हैं, इन समीकरणों में x और y, उनके मान क्या, उनके मान ही निकालने हैं हमें। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं, यानी कि इसी सवाल को अगली विधि यानी कि विलोपन विधि से करते हैं। अब इसी सवाल को, सेम सवाल है जिसे हमने प्रतिस्थापन विधि से करा था, अब करेंगे विलोपन विधि से। तो हम समझ लेते हैं विलोपन क्या है। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी चीज़ को हटाकर उसकी जगह लेना। तो हमने x का मान लगाया और उसे लगा दिया, यानी प्रतिस्थापित कर दिया एक चीज़ से दूसरी चीज़ को। विलोपन का मतलब होता है गायब ही कर देना। ठीक है, तो इस विधि को समझने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमें करना क्या है, अगर पहले से ही इन दोनों में से किसी एक गुणांक को बराबर है, ठीक है, और अगर नहीं है तो हमें करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर कहीं पर अगर लिखा हुआ 3x प्लस y बराबर 4, मैं बता रहा हूँ कि अगर नहीं भी है, क्योंकि इसमें एक गुणांक पहले से है बराबर, और इन केस अगर नहीं है तो क्या करेंगे, ये बात बहुत ज़्यादा दिमाग में आती है, तो मैं पहले से ही कर लेता हूँ। ठीक है, और कहीं पे लिखा हुआ है 4x, ठीक है, और माइनस 2y बराबर 7। अपने मन से लिख लीजिए, कोई भी समीकरण हो सकता है ये आ जाए। ठीक है, तो विलोपन विधि में क्या करना होता है, या तो x वाले पदों को सेम करना होता है, या तो y वाले पदों को सेम करना होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर हमें वही देखेंगे कि सबसे आसान क्या है, इस x और x के गुणांकों को बराबर करना या y के गुणांकों को बराबर करना। तो भाई ठीक है भाई, अगर इसमें हम पूरी समीकरण में 2 से गुणा कर दें तो ये वाली समीकरण में 2 लग जाएगा इस y के आगे। कैसे करेंगे, देखो समीकरण में गुणा करने के बाद क्या आएगा भाई, 3 का दुगना, ये क्या बन जाएगी समीकरण 6x, प्लस की जगह प्लस,
y का दुगुना 2y बराबर 4 का दुगुना 8। ठीक है, और ये वाले समीकरण इसके नीचे लिख देते हैं 4x माइनस 2y बराबर 7। इस विधि में बस हमें याद रखना होता है कि अगर जिन गुणांकों को हमने बराबर किया है उन गुणांकों में एक अगर प्लस का चिन्ह एक अगर माइनस का चिन्ह है तो हमें लिखना है जोड़ना, जोड़ने पर। और अगर दोनों चिन्ह सेम है या प्लस प्लस होते या दोनों माइनस माइनस होते तो लिखते घटाने पर। ठीक है, अब ये प्लस प्लस, एक प्लस का एक माइनस का, इन्हें काट दिया, गायब हो गए। ठीक है, जोड़ने पर लिखा है ना, तो 6x और 4x को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10x बराबर 8 7 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, यानी कि x बराबर हो जाएगा 15/10, यानी कि कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब करते हैं इस सवाल को हल। ठीक है, पैटर्न आपने समझ लिया। अगर नहीं है गुणांक बराबर तो हमें करनी है। ठीक है, अगर एक चिन्ह माइनस का बैठ रहा है एक चिन्ह प्लस का बैठ रहा है, देखना उसी गुणांक को है जिस गुणांक को हमने बराबर किया है। ठीक है, अगर एक चिन्ह माइनस का एक चिन्ह प्लस का कोई सा भी तो लिखना है जोड़ना है। और अगर दोनों सेम चिन्ह है तो हम लिखेंगे घटाने पर। और जब घटाने पर लिखते हैं तो इनके चीज, जैसे ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, याद रखना घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अब चूंकि y और y बिल्कुल सेम है तो हमें किसी भी संख्या में किसी भी समीकरण में गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर नहीं होता, अब जी पहले ही काटने लायक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है सर, कोई हमें तो नहीं, y बराबर है तो हम नहीं काटेंगे, हमारा तो मन x को काटने का है, तो भैया इस समीकरण में 4 से गुणा कर दो। ठीक है, अगर इसे मैं 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 4 3 12। ये और ये समीकरण सेम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम दोनों तरीक़ों से इसे हल कर लेते हैं। एक तरीका तो बता दिया कि गुणा करके अब 4x और 4x का बराबर हो गया, ऊपर नीचे रख के काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। अब चूंकि बराबर है तो यहाँ लिखेंगे 4x माइनस y बराबर 60, और इस समीकरण लिख लेते हैं x माइनस y बराबर 3। बस ये याद रखना, अगर ये दोनों चिन्ह समान है जिन्हें हमें काटना है तो हमें यहाँ पे लिखना है घटाने पर। ठीक है, और जैसे ही ये चीज़ लिखी जाएगी घटाने पर तो ये प्लस की चीज़ है तो ये हो जाएगी माइनस की, याद रखना है, और ये माइनस की है वो चीज़ हो जाएगी प्लस की। ठीक है, याद रखना माइनस और प्लस की चीज़ कटेगी, सेम चिन्हों वाली चीज़ें नहीं कटती हैं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ -2 और -2 तो ये कितने हो जाएंगे, जोड़ के माइनस के 4 हो जाएंगे, कटेंगे ही नहीं। लेकिन अगर कहीं पे लिखें प्लस के 2 और माइनस के 2 तो ये 0 होगा, यानी कि कट जाएंगे या घटे जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे दोनों के चिन्ह सेम थे तो हमने क्या लिख दिया, घटाने पर। जब घटाएंगे तो ये प्लस का x था तो ये माइनस का हो गया, ये वाली y माइनस की थी तो ये प्लस की होगी। अब हम देखेंगे ये माइनस की y है, ये प्लस की, इस चिन्ह से अब कोई लेना देना नहीं है अगर इनका कोई चिन्ह है तो। ठीक है, y से y घट गई यानी कि 0 हो गया, एक माइनस की थी एक प्लस की थी। अब ये क्या बचा, ऊपर का है 4x, माइनस की जगह माइनस x की जगह x, यानी घटाना है, 4x में से एक x गया 3x, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, 60 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा भाई, ये बचेगा 57। इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है, बस जो समीकरण लिखी हुई है हम तो उसे ही हल कर रहे हैं। ठीक है, 4x में से एक x जाएगा तो ये बचेगा 3x बराबर कितना है 57। x बराबर क्या हो जाएगा 57/3। ठीक है, इसे काट देंगे, 3 एकम 3, इसमें 2 बचे, इधर होगा 27, 3 नेम 27। x का मान कितना निकल के आ गया भाई, x का मान निकल के आ गया 19। ठीक है, 19 3 57। अब इस x का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, वही इसमें रख देते हैं। x का मान क्या समीकरण, x माइनस y बराबर 3 है, सबसे आसान है। x के आप रख दिए 19 माइनस y बराबर 3। ठीक है, ये इधर आ जाएंगे, संख्या एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि 19 प्लस के 3 है तो इधर आके माइनस के 3। ठीक है, y माइनस की तो इधर आके प्लस की, यानी कि 19 में से 3 गए, कितने बचे भैया, 19 में से 3 गए 16, यानी कि y बराबर 16। ठीक है, हमें पता चला गया भैया x बराबर 19 और y बराबर 16, दोनों के मान निकल आए
बात समाप्त। ठीक है, सेम ही पैटर्न रखना है इन दोनों विधियों का। वज्रगुणन विधि को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।